हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटपुतली लॉ एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं आपके एलएलबी के सिलेबस को लेके, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न था कि जो इस बार चेंज हुआ है सिलेबस, उसमें कौन कौन से जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं वो ऐड किए गए हैं, कौन कौन से हमारे जो हैं हटा दिए गए हैं, कितने क्या सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, क्या ये सभी पे ही अप्लाई होगा। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे, तो आज हम उन्हीं का ही जवाब लेके आए हैं कि आपके जो एलएलबी का सिलेबस क्या होगा, ये कौन से सेशन से है, और जो पिछले सेशन में थे स्टूडेंट्स उन पे भी अप्लाई होगा, और इसके लिए क्या प्रोसीजर रहने वाला है, कितने सब्जेक्ट्स हैं, ये सभी के आपके कंप्लीट जो है आंसर्स हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें जिससे आगे भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल जाए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें जिससे आगे आने वाली अपडेट्स वीडियो आपको प्रोवाइड हो जाए। तो चलिए अभी हम देखेंगे कि आपका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। आपको बता भी दें कि जिन स्टूडेंट्स ने एलएलबी फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया है और रेगुलर आप जो है कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, तो आप घर बैठे भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं एलएलबी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का। कोटपुतली लॉ एजुकेशन के द्वारा आपको प्ले स्टोर पे ऐप मिल जाएगा, उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम कोर्स जो है स्टार्ट कर दिया है। जो आपका सिलेबस रहेगा उसी के अकॉर्डिंग क्लास रहेंगी। आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं हर सब्जेक्ट में वो सारे कंप्लीट करवाए जाएंगे कि कैसे आपको जो है आंसर है वो अच्छे पैटर्न में लिखना है, कैसे आपको सब्जेक्ट्स है जो क्लियर करने हैं। तो आज ही आप ये जो ऐप है डाउनलोड करके कोटपुतली लॉ एजुकेशन ऐप जो स्क्रीन पे आपको दिखा भी रखा है, ये आपका गूगल प्ले स्टोर पे भी है, एप्पल स्टोर पे भी है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा दोनों का, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स है जो परचेज़ कर सकते हैं और कांटेक्ट भी कर सकते हैं इससे रिलेटेड क्वेरी के लिए। तो आपको स्क्रीन पे नंबर भी शो हो रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर। तो आप घर बैठे एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए जो है कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, आज ही से एनरोल कर सकते हैं, और क्लासेस हैं जो आपको डेली बेसिस आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। देखिए, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का है उसमें आपका एकेडमिक और प्रोफेशनल मतलब एलएलबी 3 ईयर का जो कोर्स है उसका जो सिलेबस है वो नया जारी कर दिया है कि जो इस बार है आपका क्या रहने वाला है फर्स्ट ईयर से। जो आपका 2023, 24 से 25 और 25 से 26 मतलब फर्स्ट ईयर से और फाइनल ईयर तक का जो आपका सिलेबस रहने वाला है वो आपका जो है ऑफिशियल जो हम सिलेबस की बात करते हैं वो आपका आ चुका है। सबसे पहले हम एलएलबी फर्स्ट ईयर की बात करेंगे, तो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि ये सारा आपका सिलेबस है। कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट, जर्नल प्रिंसिपल, कॉन्ट्रैक्ट सेकंड, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, फैमिली लॉ है, इसमें आपका हिंदू लॉ होता है, एक मॉमडन लॉ होता है। हिंदू लॉ में आपके जो हिंदू हैं उनसे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो भी आपकी लॉ हैं जिसको हम पर्सनल लॉ भी बोलते हैं, उससे रिलेटेड जैसे रिचुअल्स हैं उससे सारी चीज़ें फॉलो होती है हिंदूज़ के ऊपर। और मॉमडन लॉ है, ये सब मॉमडन्स के ऊपर मतलब जो मुस्लिम्स हैं वो उनके ऊपर होते हैं। तो ये दोनों आपके कैटेगरीज़ की आती हैं, हिंदू लॉ और मॉमडन लॉ। उसके बाद आता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ फर्स्ट, मतलब जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको हम संविधान भी बोलते हैं वो आएगा आपके। फिर आता है आपकी एक लीगल लैंग्वेज, मतलब जो आपकी लीगल इंग्लिश होती है जिसमें लैटिन वर्ड्स चलते हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स, लैटिन मैक्सिम्स, और जो लीगल आपके ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। तो ये आपके 7 पेपर तो कंपलसरी हैं, इसमें आपका एक आएंगे ऑप्शनल पेपर जो आप एक पेपर जो है अपने मर्ज़ी से ले सकते हैं। इसमें आपका लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ट्रस्ट, इक्विटी एंड फिड्यूशियरी रिलेशन। उसके बाद आता है आपके बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी लॉ। तो जो आपका यूनिवर्सिटी और कॉलेज में अवेलेबल है ऑप्शनल पेपर में आप वही ले सकते हो। ज़्यादातर लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री होता है। एक प्रैक्टिकल पेपर होगा जो आपका 80 नंबर का आपका पेपर होगा, और इसमें 20 मार्क्स का वाइवा वॉइस होगा। तो इसमें आपका क्या होगा कि यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट लॉयरिंग लीगल एड, ठीक है, और इसमें एक आपका ऐड कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सेकेंड, ठीक है। तो ये आपके 10 पेपर होने वाले हैं इस बार। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। फिर है आपका एलएलबी सेकेंड ईयर, जो कंपलसरी पेपर हैं वो आपके 7 पेपर्स रहेंगे, जिसमें आपका ज्यूरिस्प्रूडेंस जिसको हम विधि शास्त्र, न्याय शास्त्र जिसको हम बोलते हैं। फिर है लॉ ऑफ क्राइम्स जिसको हम आईपीसी बोलते हैं। लॉ रिलेटिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एंड ईजमेंट, मतलब जो आपका प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड है, सुखाचार अधिनियम
और आपका संपत्ति अंतरण अधिनियम दोनों लॉ आएंगी। कंपनी लॉ रहेगा जो कंपनी से रिलेटेड है आपका। फिर है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड ह्यूमन राइट्स, लेबर लॉ का फर्स्ट पार्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो ये आपके कंपलसरी पेपर हैं। ऑप्शनल पेपर आप एनी वन को ले सकते हो जिसमें आपका एक टैक्सेशन लॉ आता है। फिर आता है ऑप्शनल पेपर में इंश्योरेंस लॉ और बैंकिंग लॉ इंक्लूडिंग नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो इसमें भी आप एक पेपर ले सकते हो। और फिर इसमें जो एक पेपर होगा वो भी आपका कॉलेज और यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपना सब्जेक्ट्स है जो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद है प्रैक्टिकल पेपर, वही आपका 80 मार्क्स का ही पेपर होगा। प्रोफेशनल एथिक्स, बार बेंच रिलेशन एंड मूड कोड का, जिसमें आपका 20 का वाइवा वॉइस होगा। ऐसे करके 100 मार्क्स का ये टोटल पेपर रहेगा। 10 जो सब्जेक्ट है आपका पेपर है वो लेबर लॉ सेकंड रहेगा। लेबर लॉ को भी 2 पार्ट्स में इसमें डिवाइड कर दिया है इस बार। फिर आता है LLB फाइनल ईयर का, जो कंपलसरी पेपर है वो आपके 7 रहेंगे। इसमें आपका लॉ ऑफ एविडेंस रहेगा, CRPC और जुवाइनल जस्टिस प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट रहेगा, जिसको हम CRPC, JJ एक्ट और प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर जिसका हम बोलते हैं। फिर है थर्ड आपका CPC और लिमिटेशन एक्ट रहेगा। 4 रहेगा आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलेशन एंड अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम। फिर है 5 लैंड लॉ, जो जिसको हम भूमि से रिलेटेड लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। फिर है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेटस। फिर एनवायरमेंटल लॉ। तो ये आपके 7 पेपर कंपलसरी पेपर रहने वाले हैं। इसके बाद हम ऑप्शनल पेपर की बात करें तो इसमें एनी वन ले सकते हो, क्रिमिनोलॉजी एंड पैनोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ और साइबर लॉ। तो इसमें जो भी आपको यूनिवर्सिटी कॉलेज अवेलेबल करता है जो सब्जेक्ट्स, वही आप ले सकते हो। 9 पेपर है ड्राफ्टिंग, प्लीडिंग एंड कन्वेंसिंग, ठीक है। और फिर है 9 पेपर प्रैक्टिकल पेपर, मूड कोड, एक्सरसाइज एंड इंटर्नशिप। तो इसमें से आपका जो 10 नंबर का पेपर है मूड कोड का, ये प्रैक्टिकल पेपर है, ठीक है। तो आपके ऐसे ये 10 सब्जेक्ट्स कर दिए। पहले आपके 9 ही सब्जेक्ट्स हुआ करते थे। अब हम देखेंगे कौन सी बुक्स हैं जो आपको लेनी चाहिए। फिर देखिए बुक है जो आप कॉन्ट्रैक्ट की लें तो RK बांगिया की, कॉन्स्टिट्यूशन के एम लक्ष्मीकांत एंड JN पांडे, जो भी आपको अवेलेबल मिल जाए। ये दोनों बेस्ट बुक्स हैं। IPC, CRPC और एविडेंस। जब आप फाइनल ईयर में जाएंगे तो CRPC एविडेंस चाहिएगी और IPC तो ये रतनलाल धीरजालाल। CPC की भी आप इसी की ले सकते हैं या फिर सेंट्रल लॉ एजेंसी की। TP की आपकी सेंट्रल लॉ एजेंसी चल जाएगी, ठीक है। तो ये सारी बुक्स हैं, तो आप अपने ईयर वाइज आप अपनी बुक्स ले सकते हैं, जिससे आप जुडिशरी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सिलेबस है जो किस किस स्टूडेंट्स पे अप्लाई होगा और किस पे नहीं होगा। तो देखिए जो आपने अभी LLB फर्स्ट ईयर में जो इसी ईयर से मतलब 2023 से जो एडमिशन लिया है उन्हीं पे ही ये सारा सिलेबस अप्लाई है। बाकी जैसे LLB सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो इस साल, वो क्या है उनका पूरा पिछला पुराना सिलेबस ही आपका जो है अप्लाई रहेगा। उसमें आपके 9 सब्जेक्ट्स ही हैं, इसमें 2 पार्ट डिवाइडेशन नहीं हुआ है। आगे भी ऐसी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।